जय श्री राम। रामचरितमानस कांड का एक प्रसंग है शिव के विवाह का। और शिव का विवाह हमको बहुत ही बड़ा संदेश देता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने तो विवाह कर लिया, अब हम अपने मूल स्वरूप में कैसे रहें, यानी हम बंधनों से बचें कैसे। बंधन क्या है? मोह का है, लोभ का है, कर्म का है। इन बंधनों से कैसे बच पाएंगे? तो ये रामचरितमानस गान के अंदर जो शिव विवाह का प्रसंग इतना सुंदर है कि हमें संदेश देता है कि आप गृहस्थ आश्रम में जाकर के सांसारिक जीवन में रहकर भी आप अपने मूल स्वरूप में रह सकते हो। लोभ क्रोध मोह सबसे दूर रह सकते हो। इसीलिए देखिए, भगवान राम ने भी विवाह किया और शिव ने भी किया, लेकिन दोनों में बड़ा ही अंतर है। भगवान राम राजा बने और उन्होंने राज्य किया, प्रजा की सेवा की। और भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने विवाह के बाद आप एक बहुत बड़े धन इकट्ठा कर लो, बहुत बड़ा महल बना लो। आप सांसारिक जीवन में प्रवेश करके भी भगवान की भक्ति के द्वारा लोभ क्रोध मोह जो कि हमें संसार से जोड़ते हैं, उनसे दूर रह करके इस भव सागर को पार कर सकते हो। तो जो लोग विवाह करने के बाद में रम जाते हैं, यानी पुत्रों में, नाती पोतों में, रिश्तों में, उनको बंधना नहीं है, जिस प्रकार शिव नहीं बंधे थे। तो अद्भुत चित्रण आज मैं आपको वो शिव विवाह का सुनाने जा रहा हूं। और इसमें एक एक जो चीज बताई गई है, जो दिखाया गया कि किस प्रकार से शिव का जो विवाह हुआ था, कौन बाराती थे, किस प्रकार शिव बारात लेकर के हिमाचल के द्वार पहुंचे थे, वो सारा वर्णन बड़ा ही अद्भुत है, सुनने लायक है। और इसमें बहुत सारी चीज सीखने की हैं। तो आज मैं शिव विवाह के माध्यम से आपको ऐसे अद्भुत ज्ञान का मैं आपको दर्पण से, मतलब जैसे कि शीशा होता है, दर्पण होता है, वो हमें वास्तविक चित्रण करवाता है अपने स्वरूप का। उसी प्रकार से शिव के विवाह के माध्यम से मैं उसके पीछे जो छुपा है उसका मैं चित्रण करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो शिव विवाह की जो तैयारियां हो रही थी, किस प्रकार से हो रही थी कि लगे संवारन सकल सुरन वाहन विभिधि विमान, होई सगुन मंगल सुभद करहीं अप्सरा गान। तो शुरू करते हैं कि जो विवाह तय हो गया था, विष्णु के कहने पर शंकर भगवान ने हाँ कर दी थी, विवाह के लिए तैयार हो गए थे। अब शिव ने तो कोई तैयारी नहीं की थी। अब बारात जाने का समय आ गया। देवता लोग अपने वाहन सजाने लगे, अप्सराएं गान करने लगीं कि शिव का विवाह होने जा रहा है। तो जो देवता लोग होते हैं अपने अपने वाहनों में सवार होकर के सुंदर सज धज करके अपने परिवार के समेत भगवान शिव की बारात के लिए आते हैं। और इधर शिव को संवारने सजाने का काम उनके गणों के द्वारा किया जा रहा था। तो शिव को किस प्रकार सजाया जा रहा था? देखिए, विवाह जब होता है जिस व्यक्ति का, उसके लिए सब कुछ नया खरीदना पड़ता है। लेकिन शिव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने मूल स्वरूप में ही रहे हैं शिव। तो गण किस प्रकार से सजा रहे हैं? जो कुछ था उनके पास संसाधन, उसी के द्वारा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संभारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हिरे छाला। तो किस प्रकार से भगवान शिव को सजा रहे हैं गण? शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, विविध प्रकार का। तो सबसे जरूरी चीज होती है, वो होता है मोर। जो शादी में बिना मोर के शादी कैसे हो? तो शंकर भगवान से कहा कि मोहर वगैरह की व्यवस्था क्या है? मोहर वगैरह तो रिश्तेदार लेके आते हैं। तो गण पूछते हैं कि जो उनको सजाने का काम कर रहे थे कि शिवजी मोहर कहाँ है? कि मोहर कैसा, हम तो कुछ लाए ही नहीं।
कि अरे आपके रिश्तेदार तो लाए होंगे, आपके रिश्तेदार नहीं है क्या? कि नहीं, रिश्तेदार तो हैं। ये कौन है? कि भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु, ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो इनसे कहो ना कि कुछ सोने का मुकुट ले लो, उनके पास तो बहुत है, लक्ष्मी जी के पास क्या नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं, अरे अपने भगवान से मैं सोने का मुकुट क्यों मांगू? अरे मांगना है तो भक्ति मांगूंगा। अरे तुम सजाओ ऐसे ही। तो गण क्या करते हैं कि जो जटाएं थी शिव जी की, उनको इकट्ठा करके बांध देते हैं सर के ऊपर, और नागों का मोहर, जो नाग थे उनके पास में, उनका मोहर बना देते हैं। नाग उन जटाओं के ऊपर फन निकाल करके एक मोहर के जैसा दिखाई देने लगे। कई नाग खड़े हो जाते हैं, मोहर बन जाता है, नागों का मोहर। 4-5 नाग हो गए जटाओं के ऊपर, और लग रहा है जैसे मोहर हो। वाह शिव, क्या सूरत है, क्या मूरत है। तो नागों का मोहर बना दिया गया शिव का। अब शिव की जटाओं को लपेट कर क्यों बांधा गया? देखिए, कई साधु सन्यासी जटाएं रख लेते हैं, तो उनका मतलब क्या है जटाओं का? देखिए, जटाएं सर के ऊपर उगती हैं, और जिस प्रकार से हमारे विचार जो सर होता है उसी से निकलते हैं सारे, तो हमें उन विचारों को बढ़ने तो देना है जटाओं की तरह, लेकिन बिखरने नहीं देना है, उनको बांध कर रखना है ठीक जटाओं की तरह। तो बढ़ने से तो हम रोक नहीं सकते, मन चंचल है, कई चीज़ें पैदा होंगी, बढ़ने दो, लेकिन बिखरने ना पाए, उनको बांध के रखो। तो जटाओं के रूप में शंकर जी ने उनको बांध दिया, और उनके ऊपर एक मोहर। इसीलिए साधु सन्यासी लोग जटाओं को हमेशा ऊपर बांध के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, कंघी नहीं लगाते, बिखरने नहीं देते उनको। हमारे विचारों को बिखरना नहीं चाहिए, बांध के रखना चाहिए, अपने बस में रखना चाहिए। ये जटाएं रखने का मतलब होता है। और कैसे कैसे सज रहे हैं शंकर जी भगवान के, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला। और नाग, जो विषधारी नाग के ही कुंडल बनाए हैं, नाग के ही कंगन बनाए हैं। तन बिकूटी पटके हरि छाला, तन पर विभूति, मसानों की विभूति लगा करके सुंदर श्याम वर्ण, और जो छाला होती है, जो हम उसको कहते हैं बागंबर, जो बाघ की छाल के उसको लपेटा हुआ है। इस प्रकार से शिव जी अपनी जो गण है उनके सजाने का काम कर रहे हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। और सिर के ऊपर सुंदर चंद्रमा और गंगा जी धारण किए हुए हैं। नयन तीन उपबीत भुजंगा, और 3 नयन हैं प्रभु के, और उसके ऊपर गले के अंदर भुजंगों की जो नाग होते हैं प्रभु के, वो हैं। गरल कंठ उर नर सिर माला, और गले के अंदर गरल जहर नीलकंठ है, और मुंडों की माला सीने पर सुशोभित हो रही है। असिब वेश शिव धाम कृपाला। अब दूल्हे का ऐसा वेश, मुंडों की माला, नाग लपेटे हुए हैं, और चारों तरफ मसानों की राख, और मोर है सांपों का। अशुभ ऐसा रूप, लेकिन फिर भी कृपा करने वाले हैं भगवान। रूप भले ही अशुभ हो, लेकिन शिव का ये रूप बड़ा ही कृपालु है। करत्र शूल अर डमरु बिराजा, चले बसे चढ़े बाजे बाजा। हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के बैल पे चढ़ करके गाजे बाजे के साथ बारात चल पड़ती है। देख शिवय सुरती मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाही। अब क्या होता है, ऐसी सुंदर सज करके प्रभु बैल पे चढ़कर निकल पड़ते हैं, और उनकी बारात में अभी उनका परिवार तो आए नहीं, थोड़े बहुत गण थे जो उनको सजाने का काम कर रहे थे, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं वो पहले ही तैयार होकर के वो तो आते ही हैं। और जो विष्णु थे
अपने बहुत सुंदर अपने मतलब परिवार के साथ अच्छे कपड़े, सोने चांदी का मुकुट धारण करके गरुड़ की सवारी लिए, और ब्रह्मा जी 4 मुख वाले अपनी 5 पत्नियों के साथ परिवार के साथ आते हैं। सुंदर सोना चांदी की उनके पास क्या कमी थी। अब देखिए जो देवियाँ आई थी भगवान के साथ, उनकी पत्नियाँ, वो शंकर जी का कुछ मजाक बनाती हैं देवता लोग। वो कहती कि ऐसा सुंदर दूल्हा, मतलब एक व्यंग कस रही है, इसके लिए दुल्हन तो पूरे जग में मिलेगी ही नहीं। विष्णु बिरंच अति सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। तो विष्णु भगवान व्यंग कर रहे हैं, देखिए अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके जा रहे हैं कि देखो ये दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। और मतलब वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, दूल्हे के पास ना तो कपड़े थे, ना कुछ गहने थे, ना बांध था, बैल था, उनके पास सुंदर बांध सोने चांदी से सजे धजे गहने पहने हुए उनकी पत्नियां, और वो खुद विष्णु और ब्रह्मा आए हुए थे। अब ये ठीक उसी प्रकार से दृश्य था जिस प्रकार से कई बार ऐसा हमने देखा है कि गांव का व्यक्ति जब कोई सरकारी नौकरी में लग जाता है और जब गांव की बारात में जाता है तो अपना वाहन खुद लेकर के कुछ अलग थलग रहता है, जो गांव के दूल्हे होते हैं उसके अनुरूप नहीं होते, उनके कपड़े कुछ उनसे मेल नहीं खाते, तो उसको कुछ शर्म सी आती है कि हम ऐसी बारात में आए, और वो अलग थलग इसलिए रहते हैं कि हमें लोग इसका रिश्तेदार न समझ लें। ठीक उसी प्रकार का दृश्य आज उत्पन्न हो गया है कि भगवान विष्णु ब्रह्मा ये अलग अलग चल रहे हैं सब, कि कहीं शिव का हमें रिश्तेदार न समझ ले और वहाँ पर हमारी हंसी न हो कि कैसा दूल्हा है। तो अब शिव का जो है मजाक बना रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। विष्णु कहा असी भी हसी सब, बोले सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चले सब निज निज सहित समाज। तो ब्रह्मा विष्णु और भी देवता जो इंद्र वगैरह आए हुए थे, सब अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग चलने लगे, इकट्ठे नहीं चल रहे हैं कि लोग पहचान लेंगे नहीं नहीं हम शिव के रिश्तेदार नहीं हैं, तो सब बचने का प्रयास करते हैं। पर शिव तो शिव हैं। बर अनुरूपी बरात नहीं भाई, हसी करयूं पर पुर जाई, विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। बर अनु हरि बारात नहीं भाई, तो सभी जो कह रहे हैं कि भाई देखो जैसा दूल्हा है, बारात वैसी नहीं है, कुछ जच नहीं रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि जहां हम बारात जा रहे हैं हिमाचल के, वहाँ हमारी हंसी उड़ाई जाए दूल्हे के कारण। कि देखो जब बारात जाती है तो लोग जो देखने वाले आते हैं उसमें बारात सबसे अच्छी, बारात में दूल्हा सबसे सुंदर दिखना चाहिए, और लोग उसका रूप देखकर ही पहचान लेते हैं कि यही दूल्हा होगा। और जब भी कोई सुंदर युवक दिखता है तो लोग शक करते हैं कि ये दूल्हा तो नहीं है, लेकिन फिर कंगन देखते हैं, कपड़े दूल्हे के अनुपम सब कुछ नया होता है, कंगन देख के पहचानते हैं। तो देवता गण कह रहे हैं कि देखो ये दूल्हे को तो कौन समझेगा ये दूल्हा है। और तो अब तो बाराती ऐसे होना चाहिए कि दूल्हे से सुंदर नहीं होने चाहिए। तो हंसी मजाक करने लगे, लेकिन शिव मुस्करा रहे हैं कि रुको ठहरो, अभी आने दो हमारे परिवार को। तो शिव इशारा करते हैं गणों को कि बुलाओ अपने परिवार को, और शिव की आज्ञा पाकर के शिव के जो असली परिवार वाले हैं वो आते हैं बारात में। फिर कैसा दृश्य उत्पन्न होता है देखिए। मन ही न महेशु मुस्काई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाई। तो जो विष्णु भगवान व्यंग कर रहे थे उसको सुनकर के शिव तो मुस्कुरा रहे, उन्हें पता है कि ये तो थोड़े इनके परिवार, जब हमारा परिवार आएगा तो ये कहीं दिखेंगे भी नहीं। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय फेरे, श्रृंगहि पेरे सकल गण टेरे। और फिर शिव के वचनों को सुनकर उनके गण और शिव के परिवार के लोगों को आवाज लगाते हैं। और जब शिव का परिवार बारात के लिए आ धमकता है, अब देखो कौन सुंदर दिख रहा है। अब बाराती कैसे कैसे, देखिए कैसे कौन कौन लोग आते हैं। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जल जसी सतिन नाये।
अब प्रभु के आवाज़ लगाकर जैसे प्रभु ने कहा, शिव ने, कि आ जाओ सब बारात के लिए निकलते हैं, चलते हैं, तो सब जो भी उसके बाराती थे, कैसे कैसे लोग आए, तो नाना बाहन नाना बेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। तरह तरह के वाहन लेकर के शिव के बाराती, जो असली परिवार के थे, भूत पिशाच, सुअर, साकर, गधे, घोड़े, सब जो मिलता है वो वाहन लेकर के आते हैं। अब कैसे कैसे बाराती आए हैं देखिए। तन कीन को कोई मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद को बहुपद बाहू। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के तो मुख ही नहीं है, कई के अनेक मुख हैं। बिनु पद को बहुपद बाहू, किसी के पैर नहीं है तो किसी के अनेकों पैर हैं। विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन हीना। और किसी के तो एक नयन है, किसी के कई नयन है, और किसी के तो नैना ही नहीं है। और कोई तो बहुत मोटा तगड़ा है, और कोई तो अति दुर्लभ है, कई टेढ़े मेढ़े हैं। अनेकों प्रकार के लोग प्रकट होते हैं। देखिए, तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। तन कीन कोई अति पीन पावक, को अपावन गति धरे। कोई तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कोई किसी का मुख खून से सजा हुआ है, कोई राख लपेटे हुए है, कोई हाथों में जो है कपाल लिए हुए है, तरह तरह के भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन धरे। मुंडों की माला, किसी पे खोपड़ी हाथों में, किसी पे अद्भुत तरीके के लोग बारात में आए हुए हैं। भूत पिशाच, पिशाचनियाँ, जोगणियाँ तरह तरह के नाच कर रही हैं। खर खान सुअर श्रकाल, मुख गन बेस अनगिनत को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। अब किसी का मुख तो कुत्ते के जैसा, किसी का सुअर के जैसा, किसी का हिरन का, गधे का, घोड़े का, अनेकों तरह के मुख हैं, अनेकों प्रकार के बाराती हैं। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोग जोगणियां सारी बारात के लिए नाचती गाती हुई चल पड़ी हैं। बैंड बाजा उनका जो बजता हुआ चला जा रहा है, धूल उड़ रही है, धूल में लौटते जा रहे हैं। और रास्ते में जो कुछ आता है उसको उखाड़ते नष्ट करते हुए चले जा रहे हैं, मस्त मगन। कोई भांग के नशे में है, कोई भांग धतूरे को जो मिलता है वही खा रहे हैं। अनुपम दृश्य उत्पन्न हो गया है। अब शिव कहते हैं, अब देखो दूल्हा सुंदर है कि बाराती। अब तो जो ब्रह्मा और उनका परिवार था, इतनी भीड़ में कहाँ दिखे भूत पिशाचनियों में। अब शिव शंकर उनमें सबसे सुंदर दिखने लगे हैं। तो शिव कहते हैं, अब देखो दूल्हे की छवि, अब हमसे सुंदर कोई बाराती हो तो बताओ। अब शिव बैल के ऊपर जा रहे हैं सवार होकर के। अब देखिए, सबका वाहन हमारे देवी देवताओं का होता है। शिव ने एक बैल को ही वाहन क्यों बनाया है? देखिए, बैल पुराने समय में हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होता था, और बैल के बिना हमारा काम चल भी नहीं सकता था। बैल से खेती कर लो, कहीं जाना हो तो बैलगाड़ी में जोत लो, और उसको जब जरूरत नहीं है जंगल में छोड़ दो, घास खा करके आ जाएगा, ना कोई खर्च ना कुछ, हमेशा तैयार, ऐसा वाहन, और समाज के लिए उपयोगी। इसलिए शिव जी ने बैल को अपना वाहन बनाया कि समाज में संदेश जाए, इसकी रक्षा करनी है। शिव का वाहन है और इसके बिना समाज नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे देवताओं के अलग अलग वाहनों का वर्णन मिलता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, गरुड़ होता है, विष्णु भगवान की निगाह इतनी तेज होनी चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर यदि कोई दुष्ट है या कोई ऐसा कार्य हो रहा है तो भगवान की नज़र तेज होनी चाहिए और वहाँ पर जल्दी पहुँच सके। इसलिए गरुड़ का। लक्ष्मी जी
लक्ष्मी जी जैसे धन की देवी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी का वाहन कछुआ माना गया है। अब कछुए का क्या मतलब है हमको समझना चाहिए, सब कुछ हम इसमें है। देखिए, लक्ष्मी का वाहन कछुआ इसलिए कि उसकी गति बड़ी धीमी होती है। आप बहुत मेहनत करोगे तब कछुए की चाल से लक्ष्मी चलकर आपके पास पहुंचेगी। एकदम से लक्ष्मी किसी हालत में नहीं आएगी खरगोश की तरह। इसीलिए लक्ष्मी यदि हमको कमानी है तो उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, समय लगता है लक्ष्मी को कमाने में। आने में समय लगेगा तो खर्च भी उसी हिसाब से करो। यानी लक्ष्मी आएगी तो गति होगी खरगोश की, और आएगी तो कछुए की, लेकिन जाएगी तो ध्यान रखो खरगोश की गति से खर्च मत करो। इसीलिए लक्ष्मी का वाहन कछुआ माना गया कि भाई कितनी मेहनत करोगे लेकिन एकदम से धन आपके पास आ ही नहीं सकता। वो आएगा तो गति कछुए की ही होगी। और एक जो हमारी देवी हैं, देवियां हैं, उनका वाहन है शेर, हाथ में तलवार। तो इस समाज को इसमें बड़ा ही संदेश छुपा हुआ है कि जब भी हम घर से निकलें, कोई कन्या कोई स्त्री हमको नजर आए तो उसका, हमारी नज़रों के सामने आए तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति बुरी भावना नहीं उठनी चाहिए। ऐसे नहीं तो उसके, देखो कभी हम समझ लेते हैं कि अबला है, अबला नहीं है। जब भी किसी स्त्री का स्वरूप हमारे सामने आए तो ये ध्यान रखना कि इस आर्य व्रत की स्त्रियां बड़ी स्वाभिमानी हैं। यदि उनको किसी भी प्रकार की मन में ठेस पहुंचती हैं तो उन्होंने समय समय पर ऐसे काम करके दिखाएं देवी देवताओं के। तो ये ध्यान रखना है कि वो शेर पर सवार है और हाथ में तलवार है। तो हम भी जब भी कोई स्त्री कन्या नजर आए तो ध्यान रख लेना ये अबला नहीं है, इसके सवारी शेर की, हाथ में तलवार है। शेर से तो डरो, ऐसे नहीं डरो। तो ये सोच करके हमेशा हमें सम्मान करना स्त्रियों का। अगर ऐसे सम्मान न हो सके तो ये जो देवी की मूर्ति है वो सामने आनी चाहिए आपके, शेर और तलवार वाली, तो अपने आप ही सम्मान करने लग जाएगा समाज। तो जब भी स्त्री के प्रति कोई बुरी भावना उठे तो उस देवी कि भाई ये, यदि हमने इसके प्रति, देवी के प्रति बुरी भावना रखी तो हमारी मृत्यु तय है, हमारा विनाश तय, कोई बचा नहीं सकता हमें। अगर सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? जाओगे उसके पास, बुरी भावना रखोगे, साइड से निकल जाओगे ना। तो जब भी कोई माँ बहन स्त्री हमारे सामने आती है तो पहले सम्मान करो, सम्मान नहीं कर सकते तो साइड से निकल जाओ, चुपचाप दूर ही रहो। यही संदेश है उसमें। ऐसी एक में देखिए, आर्यव्रत की जो कन्या है बड़ी अद्भुत है हमारे भारत की, और जब जब उनके मन को ठेस पहुंची है तो उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। तो एक मैं घटना आपको सुनाता हूँ। देखिए, जब शादियाँ होती हैं तो लड़के वाले अपने आप को बड़ा ही वो समझ लेते हैं कि हम तो लड़के वाले हैं, हम तो कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, सम्मान तो लड़की वालों को रखना है। ऐसा नहीं है, बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। जहाँ भी आपको महसूस हो कि लड़के वाले हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसे घर में लड़की को बिल्कुल ब्याहना नहीं है, बिल्कुल शादी करनी नहीं है। कई बार लड़के वाले देखने आते हैं घर पर, यहाँ बड़ा ही संदेश छुपा है, गौर से सुनिएगा। तो एक लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे थे और लड़की का पिता जितना हो सकता है लड़के वालों का बड़ा ही सम्मान करता है। कई दिनों से तैयारी चल रही थी घर की साफ सफाई की, बड़े बड़े सुंदर पकवान बनवाए गए, उनके ठहरने की व्यवस्था की गई, नाश्ता पानी का। और जब लड़के वाले आ गए ना घर पे, तो घर पे आने के बाद में जब लड़की को बोला कि भाई इनको नाश्ता कराओ, तो आजकल यही रिवाज है कि जो भी देखने वाले आते हैं तो चाय पानी जो कुछ होती है उसको लड़की लेकर आती है, और जो देखने वाले होते हैं वो कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। तो देखिए, अब लड़की आती है लेकर के चाय कॉफ़ी वगैरह, जिसको जो चाहिए था दे देती है। और फिर जो सहेलियां थी लड़की की और जो लड़की की जो घर वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब पिता क्या पूछेगा? लड़के का पिता तो उसने कहा कि भाई देख लेता है भाई कि हाँ लड़की अच्छी है, कद काठी अच्छी है, सुंदर है, गोरा रंग है। अब आधा घंटे में तो चरित्र तो क्या देख, लेकिन देखने वाला तो आधा घंटे में ही सब कुछ देख लेता है। अब देखने वाले को देखिए, लड़की को तो
इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन उस घर वालों से बात करो, उसके आसपास समाज है उसको देखो, जैसा गांव होगा, जैसा उसका घर होगा, घर वाले होंगे, वैसी ही लड़की का व्यवहार होगा। तो लड़की से ज़्यादा बात नहीं कर सकते तो उनके घर वालों से करो, उनका नॉलेज देखो कितना है, सोच कैसी है, पास पड़ोसियों की सोच कैसी है, माहौल कैसा है, उससे हमें बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो लड़के का पिता पूछता है कि बेटा कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ से पढ़ाई की है, आगे क्या करने का विचार है। अच्छे सवाल किए, यही फर्ज होता है। माँ ने पूछा बेटा खाना बनाना आता है? ने कहा हाँ माताजी आता है। ननद थी, उसने पूछा, अब ननद क्या पूछेगी, कोई कलाकारी आती है, कहीं स्वेटर बुन लेती हो? कि हाँ बुन लेती हूँ। अब अंत में लड़का बचा, लड़का को कुछ समझ नहीं आया, तो क्या पूछूं, सब कुछ तो इन्होंने पूछ लिया। तो उसके मन में आया कि अच्छा गाना आता है? ने कहा हाँ आता है। और नाचना आता है? हाँ हाँ आता है। बड़े भारी मन से कहा, लेकिन कन्या को लगा कि ये प्रश्न मेरे अनुकूल नहीं किए गए, मेरी कहीं ना कहीं मुझे कम आंका गया है, कहीं ना कहीं मेरी इंसल्ट हो रही है। तो कन्या ने कहा कि आपने सब कुछ पूछ लिया, अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। तो उन्होंने कहा किससे पूछना है? कि इनसे ही पूछना है, मुझे ज़िंदगी इनके साथ गुजारनी है, मैं भी तो देखूँ इनमें कितना नॉलेज है। कि पूछो बेटा। तो उन्होंने, लड़की ने पूछा कि आपको तबला बजाना आता है? लड़के ने कहा नहीं। तो मैं नाचूंगी तो तबला क्या तुम्हारा बाप बजाएगा? ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, मुझे नचाने के लिए घर ले जा रहे हो, नहीं करनी शादी, चले जाओ। तो इस आर्य व्रत की जो नारी है ना, बड़ी स्वाभिमानी है, और जब भी उसको उसका ईगो हर्ट होता है तो वो जवाब देती हैं। अब पूछना क्या चाहिए था? देखो संकेतों की भाषा होती है। तो लड़का पूछ लेता कि अच्छा ये बताओ, हमारे शास्त्रों में सब वर्णित है कि भगवान राम ने सीता को वनवास क्यों दे दिया था, घर से क्यों निकाल दिया था? तो वो लड़की समझ जाती कि समाज वालों ने उसके चरित्र के ऊपर शक किया था, इसलिए निकाल दिया था। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास भी ऐसा कोई चरित्र के ऊपर सवाल उठता है तो मैं भी घर से निकाल सकता हूं। आपको ये ध्यान रखना, चरित्र के मामले में आपको पवित्र होना चाहिए। संकेतों में हो गई ये सब बात। अब लड़की क्या पूछती? लड़की ये पूछती कि अच्छा ये बताओ कि सीता जी जब वनवास को चली गई और भगवान राम लेने आए थे जब वापस, तब सीता जी कहाँ चली गई थी? कि धरती की गोद में समा गई थी। मतलब कि झूठा आपने लांछन के पीछे किसी ने लगाया और आपने घर से निकाल दिया। यदि किसी के कहने पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो मैं वापस आपके घर नहीं जाऊंगी, अपनी माता यानी धरती, उसकी माता, उसकी गोद में जाकर बैठ जाऊंगी, अपने पीहर जाकर बैठ जाऊंगी, या धरती माता की गोद में समा जाऊंगी। तो संकेतों में सारे प्रश्न हो जाते, लेकिन ऐसा ज्ञान भी नहीं है और इतनी किसी की सोच भी नहीं है कि हमें पूछना क्या है। तो ऐसी हमारे आर्य व्रत की कन्याएं हैं, और जब तक उनको अपने अनुकूल वर नहीं मिलता तब तक नहीं जाती हैं। कई ऐसी हैं। तो कभी भी किसी भी घर में अगर आप लड़की देखने जाओ तो प्रश्न उस बालिका के अनुरूप करो, ऐसा ना हो कि आपको फटकार के घर से निकाल दे। ध्यान रखें इस बात का। तो हम बात कर रहे थे शिव की। तो अब जो शिव की शादी हो रही थी वो उमा की मर्जी से ही हो रही थी, ये सब भगवान की कृपा से ही हो रही थी। तो किस प्रकार से ये बाराती थे, हमने वो आपको कथा सुनाई, और बहुत सारे प्रकार के जो बाराती थे वो चल रहे थे, जा रहे थे। तो एक और मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि कई बार देखिए हम बेटी के घर पे जाते हैं तो रिवाज ये है कि हम बेटी के घर पे अन्न दाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसी एक घटना है, एक बार
पिता को बेटी के घर पे जाना पड़ा, रात्रि हो गई तो रुकना पड़ा। बेटी ने कहा रात्रि को कि पिताजी भोजन कर लो। तो उन्होंने कहा बेटा नहीं, ये तो आपका घर है, हम यहाँ पर पानी भी नहीं पी सकते, भोजन की तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी परंपरा है। अब परंपरा डाल दी गई है, लेकिन इसके पीछे सोच क्या रही होगी मुझे नहीं पता। कि अच्छा घर पे होते तो खा लेते, हाँ घर पे तो खा लेता। कि घर पे क्यों खा लेते? कि घर पे तो वो मेरा है और यहाँ ये तेरा है। मतलब घर पे यहाँ, मतलब घर तुम्हारा है और यहाँ मेरा है। तो सो गए रात को भगवान स्वप्न में आए कि तुम मुझे कहते हो कि ये प्रभु सब कुछ तुम्हारा है, और अभी थोड़ी देर पहले बेटी से कह रहे थे घर पे मेरा, यहाँ बेटी का, मेरा क्या है? मुझे तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहे। तुरंत उसकी आँख खुली, बेटी को बुलाया, बेटी भोजन दे। कि क्या हुआ? अभी तो सो रहे थे। कि अरे रे अब जगा तो, सो तो मैं पहले रहा था। कि भोजन ला। कि न तेरा है न मेरा है, सब कुछ प्रभु का है हर जगह। इसीलिए बेटी के यहाँ खाना खा लेना चाहिए। अब ये है कि खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ रिवाज है, खाने के बदले में बहुत सारे पैसे थाली में डाल देते हैं। तो अब मतलब खाने में होटल में जाओ 100-200 रुपये लगेंगे, तुम्हारा डबल कर दो इच्छा अनुसार। बेटी का ही तो है, बेटी के पास जा रहा है। तो ऐसी परंपराएं जो हैं कुछ, वो बदली गई हैं और आज लोग खाते भी हैं, उसके बदले में सारा पैसा देते हैं। तो ये शिव जी की बारात बड़ा ही अद्भुत है। तो वो जा रही है। तन कीन को अति पीन पावक को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। तो कोई किसी के हाथ में कपाल और मुंडों की माला लेकर के अद्भुत बारात चली जा रही है। नाचति गावत गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। तो उनकी जो भाषा है वो भी बड़ी विचित्र है। भूत पिशाचों के अपनी भाषा में गीत गा रहे हैं, अपनी भाषा में बोलते चले जा रहे हैं। अब जो शिव के जो मजाक बना रहे थे भगवान विष्णु और ब्रह्मा, जो अपने आप को बड़े सुंदर दिख रहे थे, धूल में वो पूरे लपेटे, क्योंकि धूल इतनी उड़ रही थी, सब उनका श्रृंगार वगैरह सब वो भी भूत पिशाच जैसे दिखने लग जाते हैं। ऐसा अद्भुत शिव की बारात चल पड़ती है। जस दूल्हे तस बनी बराता, कौतुक विविध होई जग जाता। अब जैसा दूल्हा था वैसी बारात बन चुकी। अब जो सुंदरता है वो वाकई में अद्भुत है। यहाँ हिमाचल रचेहू बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। और फिर वहाँ पर जहाँ पर बारात जानी थी, उधर हिमाचल ने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है। वहाँ पर बहुत प्रकार के वहाँ पर भोजन तैयार करवाए हैं और बहुत सारे उनके रिश्तेदार जो थे उनको बुलाया गया है। तो वो चित्रण है कि वहाँ जब बारात पहुँचती है किस प्रकार से उनको भोजन परोसा जाता है और किस प्रकार से विवाह होता है। तो जो बारात को देखते हैं वहाँ के नर नारी, गांव के लोग, हिमाचल के, किस प्रकार बच्चे डरते हैं भूत पिशाचों से, वो वर्णन मैं आपको कल सुनाऊंगा। को तो हमारे जो रामचरितमानस गान के अद्भुत प्रसंग हैं, सच में इन प्रसंगों के माध्यम से हमें सब कुछ मिल जाता है। बस ज़रूरत है तो हमें सुनने की है। और ये रामचरितमानस गान, भगवान राम का नाम लेने से ही हम भवसागर पार कर जाते हैं, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा ना। बार बार लिखा है तुलसीदास जी ने कि इस कलयुग में यदि राम का नाम भी ले लिया तो भी हम भवसागर पार हो जाएंगे, कोई कष्ट नहीं आएगा जीवन में। लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जब भी मन में आए तो प्रभु का नाम ले लो। इससे ना तो कोई हमसे पाप होगा और ना ही कभी हम संकट में आएंगे। एक छोटी सी कहानी है, कथा है, मैं आपको सुना देता हूँ। कि देखिए कि एक शराबी आदमी था और बहुत शराब पीता था। उसने सोचा कि मैं भी यदि किसी का चेला बन जाऊं तो हो सकता है गुरु मेरी शराब छुड़ा दे, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। देखिए शराब ऐसी चीज़ है जो छूटना बड़ा ही मुश्किल है, क्या मैं तो कहता हूँ नामुमकिन जैसा है कि शराब नहीं छूटती चाहे तन छूट जाए। वो कईयों के पास जाता है, पर वो सत्यवादी था, कह देता कि गुरुजी चेला बनाओ तो बनाओ, तो शराब पीता हूँ मैं, वो नहीं छूटी, शाम को तो पीऊँगा।
अब कोई बना ही नहीं चेला, कहते पहले शराब छोड़ के आओ। एक दिन एक गुरु मिल गए, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें चेला बना लो। हाँ बिल्कुल बन जाओ, पर गुरुजी मैं आपकी सब बात मानूंगा, एक बात नहीं मानूंगा, मैं शराब पीता हूँ, शाम को शराब पीऊंगा। कि हाँ क्यों नहीं, पीना खूब पियो, पर एक बात मेरी मान लेना। क्या एक गुरुजी, एक क्या, मैं सब मानूंगा, सिर्फ शराब नहीं छोड़ सकता। क्या ठीक है, जब भी शराब पियो तो मुझे याद कर लेना बस। कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चेला बन गए, दिन भर गुरुजी का काम करें, भोजन बनाएं, सब कुछ जो भी होता था गुरुजी का काम करें, शाम को और वही बोतल लेके बैठ जाएं, शराब पिए, और जैसे ही गिलास में शराब डालें, जैसे ही उसको देखें गुरुजी को, अरे गुरुजी ने कहा था मुझे याद कर लेना। जैसे ही गुरुजी का नाम लें, गुरुजी सामने शराब के गिलास में, अरे ये क्या गुरुजी आप, मन नहीं करे पीने का। फिर दूसरे दिन फिर गुरुजी दिखें, जब भी गुरुजी का याद करें, एक हफ्ता निकलेगा, एक हफ्ते में शराब छूट गई। अब बड़े खुशी खुशी गए कि अरे गुरुजी मेरी तो शराब छूट गई। तो यही है प्रभु का नाम। तो गीता में ये कहा भी गया है कि यदि कोई कितना ही दुराचारी है, यदि वो मेरा नाम लेता है तो वो भी भला व्यक्ति है, उसकी भी हम पूजा याचना कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि जो दुराचारी है, यदि मेरा नाम लेता है तो उसका दुराचार छूट ही जाना है। तो जब भी ख्याल आए कोई बुरा काम करने का, तो एक बार प्रभु का नाम यदि मन में आ गया तो वो बुरा काम होगा ही नहीं हमसे। तो बस बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बुरा ख्याल कभी भी आए मन में तो बस आंख बंद करो, प्रभु को याद करो, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और सब प्रभु तो करवाते हैं, तो कहो प्रभु से कि आप भी करवा रहे हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और यदि वो काम आपसे हो जाए बुरा काम, तो प्रभु का नाम लेना छोड़ देना। नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो बुराइयों को प्रभु के नाम के सहारे हम छोड़ सकते हैं। प्रभु का नाम हमको भवसागर से पार उतार सकता है। प्रभु के नाम के अलावा इस कलयुग में हमारा कोई सहारा नहीं है, और एक सहारा है अद्भुत सरल है, उसको न छोड़ें। तो जो अभी हमने जो शिव की बारात का वर्णन सुनाया, और आगे की कथा किस प्रकार से चलती है, जब बारात हिमाचल के यहाँ पहुँचती है तो क्या दृश्य उत्पन्न होता है, मैं कल के प्रसंग में आपको सुनाऊंगा। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।